हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 3 रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर 3 आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। मिस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग को बताया गया था कि आपके जो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है 3 पार्ट में डिवाइड आपको दिखाई देता है। एक तो फर्स्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट रेशियो होता है, सेकंड हमारा होता है बैलेंस शीट, थर्ड हमारा होता है मिक्स रेशियो। तो फोकस किस पे करना है, आपका एग्जाम में नजदीक तो आपको फोकस रखना है सिर्फ बैलेंस शीट रेशियो एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो पे ध्यान में रखना है। ये दो रेशियो अच्छे तरीके से करके जाने हैं और ये दोनों के लिए आपको दो चीज क्लियर पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम लोग ने बहुत ज्यादा डिटेल में किया है। कौन से टॉपिक में सर? पहले टॉपिक में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर फॉर्मेट किया है। तो फॉर्मेट क्लियर होने के बाद ही ये फॉर्मूला याद करना है आप लोग को। फॉर्मूले का कुछ ट्रिक सिखाया गया था, कैसे फॉर्मूले याद करने। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन में सर क्या दिया, कौन सा रेशियो पूछ रहा है? बैलेंस शीट पूछ रहा है कि इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है? तो मैंने बोला ये है दोनों का कंबाइंड, मतलब इसमें बैलेंस शीट रेशियो भी पूछेगा, इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी पूछेगा। मतलब हमारा दो वीडियो का काम एक ही वीडियो में होने वाला है कि हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे बैलेंस शीट रेशियो एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर बैलेंस शीट दिख रही होगी, बैलेंस शीट दिख रही होगी, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे वर्टिकल फॉर्मेट में करके दिया गया है इनकम स्टेटमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी सब दिया है, सिर्फ आपको वहां पे फॉर्मूले में अप्लाई करना है। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। तो क्वेश्चन में फॉर्मेट देखो, जब इस तरीके से आता है, दो कंपनीज की डिटेल है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, तो आपको इसी तरीके से बोर्ड मींस आपके जो भी एग्जाम होगा इसी तरीके से फॉर्मेट रेडी कर लेना है। फर्स्ट आपको वहां पे रेशियो लिख देना है, रेशियो का फॉर्मूला लिख देना है एंड फिर आपका मींस पहली कंपनी एक्स लिमिटेड एंड सेकंड कंपनी वाई लिमिटेड हो जाता है। ठीक है सर, थोड़ा सा ट्रिक भी सिखाया गया था कुछ तो फॉर्मूला समझने याद करने के लिए। सर आपने बताया था थोड़ा बहुत तो कुछ तो फॉर्मूला बताया गया था। फर्स्ट हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100। अब आपको बेटा ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोप्राइटर्स फंड में क्या आते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड में बहुत सारे बच्चों को पता है सर, आपने बताया था प्रोप्राइटर्स फंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे दो चीज होती है, एक तो हमारा शेयर कैपिटल, सेकंड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अभी तक के सम में डायरेक्टली हर एक चीज दी थी। जैसे ये सम अगर मैं देखता हूं तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, तो मैं यहाँ फॉर्मूले में वर्किंग नोट में यहां थोड़ा सा लिख सकता हूं प्रोप्राइटर फंड मींस क्या बोल सकता हूं मैं, ये सम के हिसाब से बोलूंगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रही है। अपन में टोटल एसेट में भी किसी को डाउट है कि टोटल एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सर ने बोला कि सर हमको पता है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट, यही तो 3 आपने सिखाया था। बिल्कुल, बट यहाँ पे सब में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लिखना कंपलसरी है कैसा? आपके ऊपर है, लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं तो नहीं लिखा तो भी चले, क्योंकि सब में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। बस क्या करना भाई, ये ले लो और फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करो, आंसर ले लो। तो सर प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू एक्स लिमिटेड का आपने बताया प्रोप्राइटर्स फंड मींस होता है हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक्स लिमिटेड का मैं देखूंगा शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। चलिए सब में देख लेते हैं। 88 42 900, तो मैंने लिख दिया 88,000 प्लस 42 900 अपॉन में टोटल एसेट में सर आपने बोला फिक्स प्लस करेंट, तो फिक्स मेरा कितना है सर? फिक्स है 121, तो मैंने लिखा 121 प्लस करेंट कितना है एसेट साइड में आपको दिखेगा 125 400 मल्टीप्लाई 100। कैल्सी आपके पास है तो दोनों का प्लस ले लो आप, दोनों का प्लस सर 13900 आया, तो यहाँ पे आप लिख दो 13900 अपॉन में ये दोनों का प्लस लिया तो सर कितना आया 246 400 मल्टीप्लाई किया 100। कैल्सी आपके पास है, निकाल लेना आंसर और जो भी आंसर आएगा वो रहेगा परसेंटेज में, क्योंकि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 100 है तो परसेंटेज में आंसर रहेगा। सर ये कर लोगे क्या? तो सर ये हम लोग कर लेंगे वाई लिमिटेड का, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आंसर लिख देता हूं, आप लोग मैच कर लेना जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। इसका आंसर आएगा 62%। कर लोगे क्या? तो बच्चे बोलेंगे कर लेंगे। मुझे ये मान के चलता हूं कि एवरेज बच्चे
हमारे साथ ऐड हुए, अदरवाइज एवरेज नहीं, तब इतना तो सेंस लगाओ यार, एक का करा के दे रहे हो तो सेकंड आप कर सकते हो। हाँ सर कर लेंगे, आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर कैपिटल गियरिंग रेशियो में आपने बताया था लॉजिक नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना है, इसमें कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं लगाया था, बस आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस BF। अब ये वाला BF वो वाला BF फर्क है, ये BF कौन सा है सर, अकाउंटिंग में वर्ड भी आते हैं ऐसे ऐसे, BF मींस होता है बोरोड फंड होता है भैया, बोरोड फंड होता है। अपन में सर ये क्या लिखा है आपने, OF क्या लिखा है, PF क्या लिखा है, EF क्या लिखा है, OF कोई भी नाम लिखो, OF मींस होता है हमारा ओनर्स फंड, PF मींस हमारा होता है प्रोप्राइटर्स फंड, EF मींस हमारा होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बिल्कुल कोई भी नाम एक लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो टॉपिक में दिया ही नहीं था, ध्यान से सुनना, ये मैंने इसलिए लिखा दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता चला मैं BF लिखता तो BF याद रख लेते कि सर BF आएगा BF आएगा BF आएगा, वो तो आएगा ही, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसी सम में आ गया तो भूल जाओगे, इसलिए लिखा हूं। मुझे पता ही है सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, बट फिर भी लिखा हूं मैं। तो सर BF है क्या, BF मींस होता है हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड में कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या आता है, तो हमारे डिबेंचर है और लोन है, तो कौन दिया है सम में, सर 8% डिबेंचर दिया है, कितना सर 22,000, डिवाइड बाई कर दूंगा ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मतलब टोटल कर लो सर कितना आया था टोटल 13900। सर ये कहां से आया 13900, OF मींस हमारा क्या होता है सर प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड ऊपर देखो ना भाई। अब फिर से मैं ये लिखूं क्या 88 + 42, मैंने सीधा ये लिखा, नहीं समझता तो प्लस करके लिख देना, कोई डाउट नहीं। और चलिए कैल्सी आपके पास है, हाँ सर कैल्सी हमारे पास अलाउड है, तो 0.17 आया, 0.17, एंड नीचे रेशियो आएगा 1, नीचे तो 1 ऐड करना ही है, ध्यान रखना परसेंटेज में नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई 100 नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये तो आपने बहुत अच्छा ट्रिक सिखाया था कि हमारा जो इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है बहुत सिंपल सा आपने ट्रिक सिखा के दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा तो नीचे तो सेल ही लेना है हमेशा, हर एक ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा तो नीचे सेल, हर एक में सेल जाएगा। सर आपने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे GP आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो मींस होता है हमारा COGS प्लस OE मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, दोनों में 100 तो कॉमन है। तो आपको यहाँ पे ये चीज बताना भूला कि आंसर आप लोग निकालना 0.1818 रेशियो 1। जिसका कमेंट आया मींस आया आंसर, कमेंट में वो भी ऐड करेंगे सर हमारा आंसर आया है किसका, वाई लिमिटेड का। जिसका नहीं आया प्रॉब्लम आ रही होगी कमेंट ऐड करना तो रिप्लाई दे दूंगा कैसे आएगा वो रेशियो। सर यहाँ पे बताइए GP रेशियो में किसी को डाउट है क्या सर, तो GP तो देखो ना क्वेश्चन में मेंशन है, डायरेक्टली ढूंढना भी नहीं है। सर कितना 92,400 दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है सर 92,400 दिख रहा है। अपॉन में क्या दिख रहा है सर, सेल्स दिख रहा है क्या डायरेक्टली, बिल्कुल दिख रहा है सर 3,30,000 दिख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रहा है वहां पे। तो सर वर्टिकल फॉर्म में करके दिया, उसमें तो ढूंढना ही नहीं था, बहुत आसान टॉपिक था। कैल्सी उठाओ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड लो, कितना आया सर 28% आया सबका, हाँ सर आया है। सेकंड आप लोग निकालना, इसका आएगा 25% और आंसर कमेंट में कर देना सब सही चल रहा है। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करेंगे सर COGS प्लस OE मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा मुझे लग रहा था एडजस्टमेंट नहीं होगा इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा, बट आपको एग्जाम में ध्यान रखना जहां जहां शॉर्ट लिखा हो पूरा कंप्लीट ही लिखना है, मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। तो COGS सर COGS डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था 237,600 दिखा सबको, सर दिख रहा है 237,600 प्लस OE ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया था, डायरेक्टली दिया 63,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय सेल हमारा सर 330। चलिए प्लस करके पहले दोनों का आप प्लस लोगे, बिल्कुल सर प्लस लेके मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया, कितना आंसर आ रहा है इस चीज का ऑपरेटिंग का, तो सर 91.33 आ रहा है परसेंटेज आया सबका, बिल्कुल आया सर। ये कितना आएगा 91.67%।
आंसर ध्यान रखना वाई लिमिटेड निकालते चलना ताकि आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। सर ये रिटर्न वाले का भी आपने लॉजिक समझाया था, याद होगा तो बच्चों को, रिटर्न वाले का भी आपने लॉजिक समझाया था। सर आपने ये बोला था जिसका भी रिटर्न रहेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आपने बोला था नीचे रखो, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स इक्विटी रेशियो उसको आपने बोला था नीचे रखो, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट था। कैपिटल एम्प्लॉयड में पीबीआईटी आएगा, मींस बिफोर आएगा, एंड इसमें आफ्टर आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, बाकी और कोई चेंज नहीं है। दोनों का लॉजिक समझा सर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, आंसर ले लो। पीबीआईटी में अगर देखता हूं सब में, तो पीबीआईटी सर 28,600 दिख रहा है सबको, वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है सर, डायरेक्टली दे के रखा है हम लोग को दिखा। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सब में 150 to 900 मल्टीप्लाई 100। कैलसी अलाउड है, हाँ सर अलाउड है। चले परसेंटेज निकालते हैं, 18.71 आ रहा है, तो परसेंटेज में यहां लिख देता हूं 18.71 परसेंटेज। सेकेंड का आपको निकाल लेना है खुद से, 15.15 आ जाएगा आंसर, हाँ सर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, एनपीएटी कितना है सर, सब में 16,500 दिखा सर, फॉर्मेट ध्यान से देखना है आपको, 16,500 अपॉन्स में पीई मींस हमारा प्रोप्राइटर्स इक्विटी जो होता है वो कितना देके रखा है सर, 13900, ऊपर हम लोग ने पहले से ही निकाला है 13900, प्रोप्राइटर्स फंड निकाला है 13900, मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा 12.61 आया सबका, आ जाएगा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, एंड 10.36 इसका आएगा। ध्यान से रखना एग्जाम टाइम से पहले आपका सबसे बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कम सम में ये निकालते जाओ, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करते जाओ, समझ में आ जाएगा। सर एक्सपेंसेस रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये तो आपने बताया था नीचे सेल ही रहता भाई, इनकम स्टेटमेंट के रेशियो में नीचे सेल ही रहता है, बस ये ऊपर वाला आप चेंज कर दो। एक्सपेंसेस रेशो में आपने बताया था सीओजीएस अपॉन में ले सकते हो, फाइनेंशियल मींस अगर दो चीज एक्सपेंसेस में हर एक चीज आता है ना, सीओजीएस अपॉन में सेल्स ले लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में सेल्स ले लो, आगे बढ़ाने तो और एक चीज, अगर सेलिंग अलग से दिया तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन में सेल, अगर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अलग से दिया तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन में सेल, मतलब एक्सपेंसेस वाला बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। फिलहाल आपके इस सम में दो बन सकता है, एक तो ये और सेकंड ऑपरेटिंग डायरेक्टली दिया वो भी आप बना सकते हो, तो मैंने एक ही बनाया फिलहाल इस टॉपिक में, सीओजीएस अपॉन में सेल। तो सीओजीएस डायरेक्टली दिया था सर, ये तो आसान सा टॉपिक है, ये हम लोग कर सकते हैं। सीओजीएस कितना दिख रहा है सर, 237,600 अपॉन में कितना दिखा सर, सेल्स हमारा कितना है, सेल्स हमारा 330 है, 3,30,000 मल्टीप्लाई लिया 100, कितना आया परसेंटेज सर, परसेंटेज 72%, 72%। अब ध्यान रखना सेकंड भी आप लोग निकाल सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में सेल मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में सेल मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लेना। इसमें जैसे कि निकाला गया 19.33, तो यहाँ पे अब जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेस्ट है आप निकाल लेना, सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया। लास्ट सर नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला आसान, अपॉन में सेल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, एनपीबीटी आपको ऊपर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो यहाँ पे सिंपल सा एनपीबीटी अगर मैं सब में देखता हूँ कितना सर 28,600, तो 28,600 अपॉन में सेल्स कितना सर 330, तो सेल्स लिखा मैंने 330 मल्टीप्लाई किया 100, तो कितना रेशियो आया 8.67 आ रहा है, 8.67% आया सर, बिल्कुल ये आपका आ रहा है 8.33, निकाल के देख लेना। एंड ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो 75 आ रहा है, इसका फर्स्ट हमारा 75 कौन सा सर, ये सीओजीएस अपॉन में सेल्स वाले की बात हो रही है। सेकंड का सर कितना आ रहा है हमारा 16.67, तो यहां पे मैंने सिखा दिया आपको एक्स लिमिटेड का आपको सिखा दिया, एक्स लिमिटेड का कैसे आप रेशियो निकालोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार बोला जा रहा है, एग्जाम जिसका जल्दी ही है तो उनको ध्यान में रखना, दो चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके टॉपिक एकदम आसान है, रेशियो एनालिसिस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप बार बार देखो तो लॉजिक फॉर्मूला याद कराने का सिखाया गया है, एंड आपने अगर फर्स्ट वाला टॉपिक किया ट्रेंड कॉमन एंड
कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट, तो वहाँ पे फॉर्मेट बार बार इतने टाइम रिपीट कराया गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। तो रेशियो एंड उसमें टॉपिक में कैपिटल बस्टिंग भी प्रॉपर करा के दिया गया, तो अच्छे तरीके से करके जाओ। 20 मीन्स 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट मीन्स इसमें से हो जाएगा। अगर आपने वर्किंग कैपिटल को ऑप्शन में रखा है तो ये तीनों पार्ट अच्छे से करके जाना है, आपका 60 मार्क्स प्रैक्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूं, वही उतने प्रैक्टिस करो, उसी टाइप में से क्वेश्चंस बनेंगे। एंड मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट्स भी बहुत काफी आसान बनते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है। तो चलिए बात करेंगे अगले सम में, 1-2 सम और रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, लाइक्स ऐड करते रहा करो, बस यही डिमांड है सर की, बस इतनी डिमांड पूरी करते रहोगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेशियो एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, मींस और 2 से 4 सम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।